वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसो जोदायक फल चारो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित ते पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए थिए के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 76, जिसका वर्णित विषय है हरि अनंत हरि कथा अनंता। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। हरे गण हम हरे गण मुनि जात पथ देखी विगत मोह मन हर्ष विषेखे। अति सभीत हृदय पहियाए गही पद आए रत बचन सुनाए। हमने देखा पूर्व के प्रसंग में नारद जी ने माया के वशीभूत होकर स्वयं श्री हरि को श्राप दिया है, और इसके पश्चात जब माया का पर्दा उठा है तो प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगे, और फिर श्री हरि ने उपाय बताया। जपहु जाय शंकर सतनामा होई ही मन ही तुरत विश्रामा। इसके पश्चात जब वे श्री हरि अंतर ध्यान हो गए हैं, और तब आगे जिन हर गणों ने उनका उपहास किया था वे मिलते हैं राह में। और फिर शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। क्या कहा? हर गण हम ना
विप्र मुनि राया बड़े अपराध किन फल पाया। श्राप अनुग्रह करम कृपा लाय बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं। वे ब्राह्मण वेश में गए थे, नारद जी का उपहास किया था। स्वयंवर में जो राजकुमारी के लिए स्वयंवर की रचना हुई थी, अब वे स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। उन्होंने, नारद जी ने निशाचर होने का श्राप दिया है और इसी श्राप को उन्होंने कहा कि अपने उपहास का फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप निशाचर तो हो जाएंगे लेकिन मुक्त कैसे होंगे? आइए देखते हैं आगे के वचन। निशाचर जाए हो तुम्हें दो वैभव विपुल तेज बल हो भुजबल विश्व जितब तुम जहे वाय धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहे वाय। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरे हाथ तुम्हारा होई हमको तन पुनि संसारा। चले जुगुल मुने पद सिरनाए भये निशाचर काल ही पाए। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ही है तू प्रभु लीन मनुज अवतार। सूर्य रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भवभार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। विधि जनन करम हरि के रे सुंदर सुखद विचित्र घन रे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर चारु चरित ना विधि कर। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाए। परम पुनीत प्रबंध बनाए। विविध प्रसंग अनूप
तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी की लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत है रे कथाएं अनंता, कहीं सुनाए बहु विधि सब सुनता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुके प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।